इतना बड़ा लाभ है कि आप जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। जिस दिन आप कहें कि मुझे आधे घंटे हर पेपर पढ़ना है, तो उस आधे घंटे के लिए आपने मस्तिष्क को पर्टिकुलर एक विषय पर लगा दिया। अर्जुन ने ही भगवान श्री कृष्ण से कहा था कि प्रभु तू मेरा मन है मानता ही नहीं, चंचल ही मन है कृष्ण। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था जो व्यक्ति चल सकता है, दौड़ सकता है, रुक भी सकता है। रुकने की कला क्या है कि हम उसे संकल्प के द्वारा रोकें। ये विद्यार्थी से बेहतर कोई नहीं रोक सकता। जिसके पास संकल्पना नहीं है ना, उसका जीवन अधूरा है, शून्य है। एलन मस्क की ये कहानी बताते हैं कितने बड़े बिजनेसमैन थे, क्यों बता रहे थे कि आज दुनिया का उदाहरण है। एलन मस्क से पूछा गया कि आपकी सफलता का राज क्या है? क्या बहुत साधारण, बहुत सरल सा है, क्या बताइए? उन्होंने जानते क्या कहा कि हम सभी व्यापारियों की तरह ये सोचते हैं कि हम 10 साल में कितना काम करें या 1 साल में हम कितना काम करें और क्या हमारा उद्देश्य है। नया क्या है? क्या हम सब व्यापारी के साथ बैठ के यही बनाते कि 10 साल में ये काम करना है, लेकिन उनके जाने के बाद ये सोचते कि 10 साल का काम हम 1 साल में कैसे करें। जिस दिन हम सोच लेते हैं उसी दिन हम 9 से ज़्यादा जीत गए, क्योंकि 10 साल में काम करेंगे, हम इसे 1 साल में करने का प्रोग्राम बना रहे हैं। हम इसे 2 साल में करें तब भी हम उनसे 8 साल आगे हैं। ये क्या होता है? ये संकल्पना होता है। तुम यहाँ से सोचोगे ना कि हमें टॉप करना है, तब फर्स्ट आओगे। जब सोचोगे फर्स्ट आना है तब आप सेकंड आओगे। जब आप सोचोगे थर्ड सेकंड आना है तब आप थर्ड आओगे। जब आप सोचोगे थर्ड डिवीजन पास होना है तो थर्ड हो जाओगे। जितना आप सोचती हो उतना आपके साथ होता नहीं है। इसलिए संकल्पना को तो ऊंचा रखो। एक व्यक्ति था, गरीब था, खा रहा था, सूखा रोटी खा रहा था और हंस रहा था। भाई क्यों हंस रहे हो आप? नहीं, सूखा रोटी खा रहा, रो रहा था। क्यों आप काहे रो रहे हो? रोटी है खाओ, तो दुनिया खाती है, सूखा रोटी क्या तो मिटाएगा। मैंने सोच रहा था कि चटनी इसलिए है, चटनी में रोटी लगा इसलिए रो रहा है। कहते सोचती रहे तो और बढ़िया कोई नहीं सोची। मतलब सोचने में कोई पैसा तो लगेगा नहीं, हाई फाई सोचिए। हाँ, अपनी औकात नहीं सोचिए कि हम तीर मार देंगे उसको नहीं पा रहा। अपनी कैपेसिटी को जानिए, उसमें हाई करिए। आपकी कैपेसिटी वर्तमान समय पेड़ को लेकर है, आप सोचिए जब भी विश्वविद्यालय में सिर्फ हम ही हम होंगे। जिस दिन ऐसा सोचेंगे तो यहाँ कम से कम हो जाएगा, 199 में यहाँ पीछे छोड़ देंगे। ये संकल्पना से ये नहीं चलेगा और आपका ही नहीं होगा, लोगों का मान। जिस दिन सोचेंगे कि इस छात्रा ने ये नियम बना के प्राप्त कर दिया कि ये लोग भी सोचेंगे। सोचते हैं सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ डायरेक्शन। ठीक है, हमको एक श्रेष्ठ अनुशासन के रूप में बताया है कि हम स्वयं अनुशासित हो जाए और हमारी संकल्पना, हमारे दृढ़ निश्चय, खुद के नियम और उपनियम और हमारा आंतरिक अनुशासित जीवन, इन्हीं संदर्भों में हमारा अधिगम, हमारी उपलब्धि और हमारा विकास। इन्हीं संदर्भों से जुड़े विषयों को देखें तो आंतरिक बीए छात्रा बी सेशन की छात्रा हूँ। आज का सेमिनार है कोर्स 5 क्वेश्चन है अंतम अनुशासन अधिगम क्या है, इसके उद्देश्य की शैक्षिक समीक्षा कीजिए। अधिगम माने होता है सीखना। मानवीय जीवन में अनुशासन के 2 पक्ष है, आंतरिक अनुशासन एवं बाह्य सामाजिक अनुशासन।
My name is Ankit Raj and I am a student of grade first year. Today is the today's seminar and this topic is अंतःअनुशासनिक अधिगम क्या है, इसके उद्देश्यों की शैक्षिक समीक्षा कीजिए। Please explain your topic English language. No sir. अगर आपने इंट्रोडक्शन इंग्लिश में किया है तो इसमें इंग्लिश में क्यों नहीं? क्या लैंग्वेज के आउट ऑफ सब्जेक्ट जानते हैं? सर नेक्स्ट सेमिनार आएगा। अंतःअनुशासनिक अधिगम का अर्थ उस अधिगम से है जिसमें एक विशेष प्रकार की समस्या का समाधान किया जाता है। विशेष मींस सर स्पेशल समस्या जिसमें किसी व्यक्ति का किसी जनरल समस्या, क्या सर? जनरल समस्या, सामान्य समस्या नहीं, समस्या तो सर हर एक समस्या तो एक दोनों का समाधान हो सकता है। हाँ, दोनों का सामान्य भी और विशेष भी, जिसमें इसमें एक से अधिक व्यक्तियों या विद्यार्थियों द्वारा नवीन ज्ञान का सृजन किया जाता है जिससे समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया जाता है। शैक्षणिक अंतःअनुशासनिक अधिगम के अंतर्गत उन नियमों, सिद्धांतों एवं नवीन ज्ञान को सम्मिलित किया जाता है जो किसी समस्याओं का समाधान करना होता है।